अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम देखते हैं कि कैसे आपने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को कैलकुलेट करना है। वो मेजरमेंट इन SPSS आपने कैसे करनी है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि टी टेस्ट होता क्या है। ये बेसिकली दो ग्रुप्स के मीन्स को मेजर करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। इसमें हमने ये करना है कि एनालाइज पे आएंगे और नीचे कंपेयर मीन्स पे जाएंगे और वहाँ पे थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। क्या प्रोसेस है? एनालाइज, फिर कंपेयर मीन्स और फिर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, यानी बिटवीन टू ग्रुप्स हमने कंपेयर करने हैं मीन्स को। तो इसके लिए हम इस तरह से ये स्टेप को हम फॉलो करते हैं। तो हमारे पास एक जो ही हम इसको रन करते हैं तो एक इस तरह से डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाता है। जब हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो हम देखते हैं इसमें इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है। उसमें एक साइड पे दो जो भी आपके पास ग्रुप्स अवेलेबल हैं वो आ जाते हैं। उसमें एक टेस्ट वेरिएबल का बॉक्स होता है और दूसरा ग्रुपिंग वेरिएबल, यानी जिस पे आपने कंपेयर करने हैं। तो इनको हम यहाँ पे डाल के तो इसको फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें टेस्ट वेरिएबल में हमने एक वेरिएबल एंटर कर दिया है और दूसरा ग्रुपिंग वेरिएबल। फॉर सपोज टू ग्रुप्स हैं, जेंडर है मेल और फीमेल, उसको ग्रुपिंग वेरिएबल्स में हम ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद जो भी टेस्ट वेरिएबल है उसको एज इट इज़ करके हम एनालिसिस को रन करते हैं। इसके लिए हम देखते हैं प्रैक्टिकली सबसे पहले बेसिकली होता क्या है हमारे पास। आप देख सकते हैं एक डेटा सेट है हमारे पास और SPSS की फ़ाइल ओपन है और इसमें आप देखें ग्रुप्स यहाँ पे इसके मौजूद हैं। दूसरी साइड पे पोस्ट इंटरवेंशन एंजाइटी का स्कोर जो है हमारे पास ग्रुप्स 2 हैं। ग्रुप ए, ऐसे ही ग्रुप बी के कुछ रिस्पोंडेंट हैं और कुछ ऐसे ही ग्रुप बी के रिस्पोंडेंट्स हैं हमारे पास। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं, इसको मेजर करते हैं इसके मेजरमेंट के लिए, यानी इसको हमने कंपेयर कैसे करना है। तो उसके लिए आप देखें पोस्ट इंटरवेंशन एंजाइटी का स्कोर हमारे पास मौजूद है, फिर ग्रुप भी हमारे पास मौजूद है। अब उसके लिए सबसे पहले हम SPSS में हम डेटा को इंटर करेंगे। डेटा को इंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी जो हमारे पास ये ग्रुप्स का डेटा अवेलेबल है हम उसके लिए चलते हैं वेरिएबल व्यू पे। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ऐड कर देता हूँ जिसको मैं लिख देता हूँ ग्रुप, और दूसरा जो है वो PIAS यानी पोस्ट इंटरवेंशन एंजाइटी स्कोर। अब ये हमारे पास इंटर हो चुका है। डेटा व्यू पे जाएंगे, इसको चेक कर लेंगे आप। इसकी डेटा एंट्री हमारे पास यहाँ पे हमने कर देनी है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये हम हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं हम वैल्यूज़ यहाँ पे इससे सबसे पहले ऐड करेंगे ग्रुप्स में, यानी ग्रुप ए जो है वो उसको हम 1 कर देंगे, लेबल उसको कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही आप जो ग्रुप दूसरा है उसको 2 से लेबल करके यहाँ पे इसको ओके कर दिया। फिर आप डेटा व्यू पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमने सिंपली फिर यहाँ पे 1 लिख दिया, जो हमारे पास एज इट इज़ था। हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। हम इसको सीक्वेंस वाइज बेसिकली कर देते हैं। जो हमारे पास रिस्पोंडेंट हैं 6, वो हैं ग्रुप 1 के, फिर ऐसे ही 6 ग्रुप 2 के, यानी ग्रुप ए और बी हमने उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके जो स्कोर्स हैं वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 25, 30, 22, 27, 21, 28, 18, ऐसे ही 15, फिर 20, फिर 18, उसके बाद 17, फिर आ जाता है हमारे पास 16 और सबसे एंड पे 19। तो अब ये हमारे पास हमने डेटा एंटर कर लिया है। यहाँ पे SPSS में जो भी हमने टी टेस्ट परफॉर्म करना था
मैं इसको ऑर्डिनल पे कर देता हूँ, नॉमिनल पे कर देता हूँ ग्रुप को, और जो पोस्ट इंटरवेंशन एंजाइटी स्कोर है उसको मैं स्केल पे रख देता हूँ। अब वापस चलते हैं हम अपने डेटा व्यू पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डेटा यहाँ पे एंटर है। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, तो उसके लिए एनालाइज पे जाके कंपेयर मीन्स और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की तरफ आएंगे। इस विंडो को मैं बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा करने के बाद हम चलते हैं कंपेयर मीन्स की तरफ और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। अब यहाँ पे एक मैंने टेस्ट वेरिएबल ऐड करना है और दूसरा ग्रुपिंग वेरिएबल। तो जो हमारे पास ग्रुप था, यानी वो ग्रुप ए बी, यहाँ पे मैं इसको 1 2 करके वेरिएबल में ऐड कर देता हूँ। टेस्ट वेरिएबल हमने टेस्ट क्या करना है, PIS, और सिंपली यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं तो हमारे पास ये एनालिसिस आ जाता है। एनालिसिस रन हो गया। आप देख सकते हैं सबसे पहले ग्रुप स्टैटिस्टिक्स इसके, यानी कि इसके ग्रुप कितने हैं, उसके 2 ग्रुप हैं जी, 1 एंड 2। फिर उसके साथ उसका सैंपल कितना है, 6 एक का, 6 दूसरे का। फिर उसके साथ आगे मीन जो है ग्रुप 1 का वो कितना है, ग्रुप 2 का कितना आ गया, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है एक ग्रुप में, दूसरे में ऐसे ही स्टैंडर्ड एरर मीन। फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ चले, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो टी वैल्यू है इसकी कितनी शो हो रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे ग्रुप 1 की कितनी है, ग्रुप 2 की कितनी है, सिग्मा यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं मज़ीद एक्सप्लोर करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे सामने आके शो हो जाती हैं, ऐसे ही दूसरी भी। ठीक है, तो यहाँ पे मीन डिफरेंस, स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस वगैरह, ये वैल्यूज़ भी इसके सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो आगे उसके बाद देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस, लोअर और अपर में क्या उसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो ये टी टेस्ट है बेसिकली 2 ग्रुप्स के दरमियान जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए। तो उसके साथ हम अब आगे थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर लेते हैं कि आपने टेबल फॉर्म में इसको कैसे देखना है। तो ग्रुप स्टैटिस्टिक्स के लिए यानी टी टेस्ट के लिए जो है वो आपने जब इसको कन्वर्ट करना है डेटा को टेबल की फॉर्म में अकॉर्डिंग टू APA, तो ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं, उसका मीन एंटर करते हैं दोनों ग्रुप्स का। ठीक है, जो भी ग्रुप 1 फॉर सपोज यहाँ पे मैं जेंडर भी हो सकता है, 1 पे मैं मेल हो सकता है, 2 पे फीमेल, तो वहाँ पे वो हो जाएगा मेल और फीमेल। उसका मेल का फीमेल कितना मीन कितना आ जाएगा और फीमेल का एज इट इज़। ऐसे ही फिर हम उसको उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे जो आपने टेबल में करना है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यानी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो इसमें आप टी वैल्यूज़ वहाँ पे ऐड करते हैं, जो भी आपकी टी वैल्यूज़ होती हैं एक ग्रुप की और दूसरे ग्रुप की, यानी पोस्ट इंटरवेंशन एंजाइटी स्कोर। तो उसके लिए आपने वो चीज़ देखनी होती है, फिर सिग्मा की वैल्यू एंटर करनी होती है, और फिर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस, लोअर और अपर, ये चीज़ें आपने APA के अकॉर्डिंग ऐड करनी होती है। Thank you so much for watching this video.